एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में बुंग बुंग को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बुंग बुंग ये वैन आर्ट टीम यूज करती है, वो भी सिर्फ स्पेशल ड्रामास के लिए, और ये भी इनका फैमिली मेंबर है। बट अब 6 साल बाद इसकी कोई केयर नहीं करता है। 1 साल के 365 दिन से ये इस कंट्री से पार नहीं हुआ है और अब ये 24 घंटे एक ही जगह खड़ा रहता है। इसने कभी भी किसी को निराश नहीं किया है बेकार सर्विस दे के। और हमें पता चलता है जिस दिन सू बुंग बुंग में बैठ के पास पे आई थी उस दिन बुंग बुंग का लास्ट दिन था, बिकॉज वो पूरा टूट फूट गया था तो उसके ओनर फेंकने वाले थे। तभी उसने डिसाइड किया कि वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ उसे कोई भी कुछ नहीं कर पाए। और तभी वो सू और सैम को यहाँ पर पास्ट में लेकर आ जाता है और जो भी उसे हर्ट करने की कोशिश करेगा वो उसे छोड़ेगा नहीं। बुंग बुंग एक टफ आदमी है। कुछ लोग उसकी आइडेंटिटी समझने में मिस्टेक कर देते हैं। उसे पता है कब उसे कहाँ और क्यों चलना चाहिए। और अब उसके पास फैमिली है जिसके मेंबर है सू, सैम, ओनडेल, मू म्यूंग और प्रिंसेस प्योंगयांग। और फिर ऑफिशियली इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और बुंग बुंग इन लोगों को एक जंगल में लेकर छोड़ता है। तो सू बोलती है, बुंग बुंग तुम बहुत यूजलेस हो, जब मैं वापस चली जाऊंगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम एक GPS हो, मुझे लगता है तुम्हें कुछ पता है। और फिर उसी टाइम बुंग बुंग की टायर पंक्चर हो जाती है और मू म्यूंग उठता है और अपनी तलवार निकालता है, जिसे देख के सैम डर जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर निकल जाता है। और उसे देख मू म्यूंग भी बाहर निकलता है, बट उसे दर्द होने लगता है उसकी चोट की वजह से। और अब सब उसे लेकर जंगल के अंदर जाने लगते हैं। और इधर एक नौकर आके किंग को बताता है कि प्रिंसेस प्योंगयांग और मू म्यूंग गायब है। और ये सुन के किंग बोलता है, एक बर्ड जिसकी आँख की तरह है वो प्रिंसेस के लिए आया था, ढूंढो पूरे कंट्री के कोने कोने को प्रिंसेस के लिए। को की फैमिली ढूंढने से पहले उसे ढूंढो। और इधर को अपनी चोट की ऑपरेशन एक नौकर को करने को बोलता है, जिसमें वो नौकर बोलता है, आप एक डॉक्टर को क्यों नहीं बुला लेते हैं, आप क्यों चाहते हैं कि ये मैं करूं, प्लीज मुझसे ये मत कराइए, इससे अच्छा मुझे जान से मार डालिए। तो को बोलता है, नहीं मैं मू म्यूंग से नहीं हार सकता हूँ, ये नहीं हो सकता है, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए सिर्फ तुम्हारे अलावा। तो नौकर बोलता है, नहीं जनरल, सबको पता भी चल चुका है। जैनगन प्लेस में अभी एक ग्रुप फेमस है जो ये सब लिखते हैं, जिन्होंने ये बात फेमस कर दी है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो फिर को बोलता है, मू म्यूंग तुम कैसे इतने खूबसूरत आदमी के साथ ऐसा कर सकते हो। और को उस नौकर को अपने चोट को सीने को बोलता है, बट वो नौकर मना कर रहा था, बट वो मानता ही नहीं। सो वो एक ही सुई लगाता है जिससे को बेहोश होके गिर जाता है। और इधर ओनडेल मू म्यूंग को बोल रहा था, ये बहुत पेनफुल है, तुम इससे काफी अच्छे से हैंडल कर रहे हो। और प्रिंसेस प्योंगयांग मू म्यूंग की चिंता करने लगती है और उसे ऐसा करते हुए ओनडेल देखने लगता है। और हमारा प्यारा सैम को बुंग बुंग में काफी ढूंढने के बाद एक मेडिसिन बॉक्स मिलती है और वो जल्दी से सू के पास आता है उसे लेकर। तो ओनडेल बोलता है, क्या ये ऐसा मेडिसिन है जिसे यहाँ पे हर कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। तो सू बोलती है, तुम अगेन पहले के जैसे मत क्या करो, ये बहुत सस्ती है, चलो इसे स्टार्ट करो। तो प्योंगयांग बोलती है, नहीं तुम नहीं कर सकती हो, मुझे बिलीव नहीं है कि ऐसी कोई चीज किसी इंसान को ठीक कर सकती है, मुझे इसमें बिलीव नहीं है, मू म्यूंग इससे मत लेना। तो मू म्यूंग मन में बोलता है, प्रिंसेस जैसी आपकी मर्जी। तो सैम बोलता है, आदमी को क्या होगा अगर स्प्रेड्स पूरी बॉडी में फैल जाएगा तो मू म्यूंग तुरंत अपना चोट दिखा के बोलता है, मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ जैसा तुम बोल रहे हो। और फिर सू आगे बढ़ती है उसे दवा लगाने के लिए। तो प्रिंसेस प्योंगयांग बोलती है, ये तुम नहीं कर सकती हो, कैसे एक औरत एक मर्द की बॉडी को टच कर सकती है, लाओ ये मैं करूंगी। तो सू बोलती है, क्या तुम एक औरत नहीं हो प्रिंसेस प्योंगयांग। तो प्योंगयांग बोलती है, वेल मैं हूँ, पर मू म्यूंग और मैं भाई बहन की तरह है और मैं उसके लिए एक अनजान नहीं हूँ। अरे प्रिंसेस प्योंगयांग ने तो मू म्यूंग का पत्ता ही काट दिया उसे भाई बना के। तो सू बोलती है, बट क्या तुम अभी भी एक औरत नहीं हो। तो प्योंगयांग बोलती है, हाँ मैं हूँ, पर मेरे कहने का मतलब है कि मैं इसकी छोटी बहन की तरह हूँ, ये बस इसी तरह है। और इसी टाइम तो मू म्यूंग का फेस देखने लायक होता है। तो ओनडेल हैप्पी होके बोलता है, तो फिर मैं ये करूंगा क्योंकि मैं एक आदमी हूँ। बट प्योंगयांग उसे करने नहीं देती है और पूरा बोतल का दवा मू म्यूंग के चोट में डाल देती है, जिस वजह से वो काफी चिल्लाता भी है, बट दवा डालने के बाद तुरंत ही ठीक हो जाता है, जिससे ये लोग काफी हैरान थे। और दस्तू आके बुंग बुंग के डोर
खोलने की कोशिश करती है बट डोर खुलता ही नहीं और हमें पता चलता है वेन खुद ही अंदर से लॉक हो गई है और ये करने की वजह से सू सैम पे बहुत गुस्सा करने लगती है। बट सैम बोलता है उसने ये नहीं किया है बिकॉज उसके पास तो वैन की चाबी है ही नहीं। और फिर सू को पता चलता है ये बुंग बुंग ने किया है और वो बुंग बुंग पे गुस्सा करने लगती है और उसे मारने भी लगती है। तो ओंडेल आके उसे प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है तुम मेरी लेडी के साथ क्या कर रही हो। और फिर सू बुंग बुंग का सारा गुस्सा ओंडेल पे निकालती है और इधर जंगल में हम लोग सू को अकेले देखते हैं जो खाने की तलाश में थी बिकॉज वो काफी भूखी होती है और उसे जमीन में पड़ा हुआ एक मशरूम दिखता है जो वो खाना तो नहीं चाहती थी बट भूख के कारण वो उसे खाने लगती है और उसे उसका टेस्ट काफी अच्छा भी लगता है। और इधर कोको उसका नौकर बताता है शायद प्रिंसेस और मूमियोंग माउंटेन डैश सॉन्ग में है बिकॉज वो पहाड़ थिक धुएं से भरा हुआ है और वहाँ से काफी आवाज भी आ रही है। और इधर सैम काफी मेहनत से बुंग बुंग की टायर चेंज करता फिर बोलता है तुम अभी अच्छे से सू को नहीं जानते हो, अगर तुम ऐसे करोगे तो वो तुरंत ही एक हल्क में बदल जाएगी तो इसलिए तुम्हें अपना दरवाजा खोलना होगा। और फिर हम लोग बुंग बुंग के ऊपर प्रिंसेस और ओंडेल को बैठे हुए देख पाते हैं। तो ओंडेल बोलता है ये सिचुएशन में आपको रूफ टॉप में सोना होगा, इसके लिए मुझे माफ करना। तो प्रिंसेस बोलती है अरे ये तो ठीक है, मैं इससे खुश हूँ, मैं हमेशा से ऐसा कुछ करना चाहती थी, ये सबका सारा थैंक्स तुम्हें जाता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, तुम्हारे प्रॉमिस की वजह से वह सब ठीक है, अब तुम मुझे अपनी विश बताओ। तो ओंडेल बोलता है मैं आपको ये नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, फिलहाल मुझे नानियोन के लिए कुछ खाना ढूंढने जाना है, आप अभी मूमियोंग को प्रोटेक्ट करो। तो प्योंगयांग बोलती है ये है जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है और आज मुझे इसे प्रोटेक्ट करना होगा, कैसे दिन चेंज हो जाते हैं ना, तुम्हारा शुक्रिया, ये सब भी सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है। तो ओंडेल बोलता है आप एक वंडरफुल इंसान हो प्रिंसेस प्योंगयांग, मैंने कभी भी किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा है जो इतना हाई स्टेटस में रहने के बावजूद किसी को इतना हम्बली तरीके से शुक्रिया बोलता है, आप एक अच्छी इंसान हो। और फिर ओंडेल सू को चिल्लाने लगता है बट उन्हें वो नहीं मिलती है और सू को उनकी हल्की फुल्की आवाज सुनाई दे रही थी बट उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसे कौन पुकार रहा है। और हमारी सू को एक बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा हुआ था जो भी यहाँ आएगा वो मारा जाएगा, बट सू को ये लैंग्वेज समझ नहीं आती है और उसे लगता है ये कोई गांव है जहाँ वो जा सकती है और वो उसी बोट के तरफ निकल जाती है। और इधर ये चारों उसे ढूंढ रहे थे और मूमियोंग अपनी स्मेल करने की टैलेंट की वजह से सू का डायरेक्शन निकाल लेता है और सैम बोलने लगता है ये तो एक कुत्ते की तरह काम करता है और सैम उसे 2 थम्स अप दे के चला जाता है। और प्रिंसेस मूमियोंग से पूछता है कि इसका मतलब क्या अच्छा होता है और वो हाँ बोलता है, जिस वजह से प्रिंसेस उसे थम्स अप देती है और ये देख के मूमियोंग पगला ही जाता है और प्रिंसेस को लगता है उसको दर्द हो रहा है और वो इस वजह से उसके क्लोज चली जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और इधर हम लोग सू को देखते हैं जो थक हार के एक पेड़ के पास जाके खड़ी हो जाती है और उसे वहाँ से एक गांव दिखता है और वो हैप्पी होके उस गांव में पहुँचती है और उसे काफी सारी मुर्गियाँ दिखती हैं और वो खुश होके सबसे मोटी वाली को ढूंढने लगती है और तभी उसके सामने एक आदमी आके तलवार रख देते हैं जिसे देख वो काफी जोर से चिल्लाती है। इधर ये लोग उस बोट के पास पहुँच चुके होते हैं और उन सबको समझ आ जाता है कि सू उसी गांव में है और उन्हें ये भी समझ आ जाता है वो लोग डाईसोंग पहाड़ में हैं। और ये सुन के सैम रोने लगता है बिकॉज उसे लग रहा था कि सू मर चुकी होगी बट वो हार ना मानते हुए बोलता है सू ऐसी वैसी कोई नहीं है जो इस टाइप के जगह पे मारी जाए और उसे प्रिंसेस सहारा देती है। तो ओंडेल बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, वो ऐसी वैसी कोई नहीं है जो किसी भी अजनबी के हाथ से मर जाए, नानियोन तुम सिर्फ मेरे हाथ से मारी जाओगी। और फिर वो चारों उस गाँव की तरफ निकलते हैं और जैसे वो सब गांव में आते हैं तो ओंडेल को सू का कपड़ा कहीं टंगा हुआ मिलता है जिसे देख वो थोड़ा हैरान हो ही रहा था कि हम लोग सैम को देखते हैं जिसके ऊपर वही इंसान तलवार तान के था जिसने सू के ऊपर भी तलवार ताना था। तो सैम डरते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी यहाँ पे कोई है। और फिर उन तीनों की नजर उस आदमी पे पड़ती है और फिर वो आदमी इन चारों को कहीं लेकर जाने लगता है बट हमारा शातिर ओंडेल उसके ऊपर तलवार तान के बोलता है अगर उसने उन्हें नहीं छोड़ा तो वो उसका गला काट देगा। और ये सुन के वो आदमी रोने लगता है। तो वहाँ पे एक औरत आके बोलती है उस चाकू को नीचे करो, तुमने एक बच्चे को डरा दिया। और वो आदमी रोते रोते हुए उस औरत के गले लग जाता है और वो औरत उसकी माँ होती है। और फिर एक क्यूट सी लड़की सैम के ऊपर 2 फूल फेंकती है तो सैम उसे देख के बोलता है ये तो कोरियन गर्ल के ग्रुप के जैसी प्रिटी है। तो वो लड़की बोलती है क्या तुम यहाँ मेरे दोस्त को ढूंढने आए हो, मेरा दोस्त आज आने वाला है। और वो लड़की सैम के
के पास आके उसके कान में कुछ फूल लगा देती है। और गाइज लिटरली ये लड़की काफी क्यूट और प्रिटी है और हमारा प्यारू सैम थोड़ा शर्मा जाता है और उसकी प्यारी स्माइल देख के बोलता है ये तो क्यूट है। और यही दोनों क्यूटीज के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस एपिसोड।